एक जगह और अनिल जी, जहां से खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं बट रिएक्शन नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते शी जिनपिंग और पुतिन साहब की मीटिंग हुई, शांति प्रस्ताव पर था, एक बार के लिए बाजार में इमीडिएट रिएक्शन भी आया, उसके बाद तो भूल ही गए हैं उस बाजार को। अब सैटरडे को खबर आई कि न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में रखने जा रहा है रशिया। ये मतलब वो एक और धमकाने की नई तरीका है या इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बाजार ने अभी तक तो इसे इग्नोर किया है। हाँ, नहीं, इग्नोर करना सरप्राइजिंग है। मतलब अच्छा। हाँ, मतलब खबर तो खराब ही है तो अच्छा, और तो ऑफिशियली आई है। ऐसा भी नहीं कि सुनी सुनाई खबर हो। हाँ। रशिया साफ साफ कह रहा है कि वो बेलारूस में परमाणु हथियार रखेगा। अब पोजिशनिंग और अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अगर वो पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग करे तो उसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात तो कुछ भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत अपने समझ में आ रहा था कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, ब्याज दरें धीमी बढ़ाने की कोशिश होगी, कहीं इस पर ये पानी ना फेर दे। क्योंकि देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो अमेरिका की एक गलतफहमी शुरू से थी कि कोई भी देश हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगा दुनिया में तो हम उनसे सैंक्शंस लगा देंगे, वित्तीय प्रतिबंध लगा देंगे और प्रतिबंध के चक्कर में घुटने टेक देंगे, खाने पीने को पैसे नहीं होंगे, इकोनॉमी चलाने की हालत खराब हो जाएगी, तो करेंगे क्या? झुक कर आएंगे, है ना। वो पुराना जमींदार वाला कैसा माइंडसेट होता था ना कि पैसे से दबाओ। ठीक है, ये अमेरिका की रणनीति पहले से रही है। सेम चीज इन्होंने ये कोशिश की रूस और यूक्रेन के मामले में भी करे, सैंक्शन लगा दो, सैंक्शन लगा दो। इनको ये नहीं पता था कि सैंक्शन लगाने में जितना नुकसान रूस को नहीं, उससे ज्यादा अमेरिका और बाकी देशों को हो गया एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है इस युद्ध के बाद, वही तो सब भारी पड़ रही है। बैंक तो एक भी रूस का डूबा नहीं, चीन का डूबा नहीं, डूबे तो आप ही के हैं। करेक्ट। और महंगाई 10% की यूरोप और अमेरिका में पहुंची है। राइट। सो आई थिंक मुझे जो लग रहा है इस पूरे मामले में कि रूस को अगर ये फीलिंग आ रही है कि ये इन्फ्लेशन काबू में ले आएंगे और इनकी इकोनॉमी संभल जाएगी, तो फिर कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि अब ये हमको फाइनेंशियली मारने के चक्कर में ना, हम इनको नहीं, इनको युद्ध के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था संभालने में दिमाग लगाने दो, है ना। ये अपने में ही बिजी रहे, खुद में बिजी रहेंगे तो रूस की तरफ कम बिजी होंगे। ये भी बात सही ये है। पोजिशनिंग हो सकती है। अपने नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के विशेषज्ञ ने ये रक्षा और युद्ध के मामलों के, मैं तो लॉजिक और कॉमन सेंस से बात करता हूं कि रूस कभी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकले। ये उसकी जीत है। करेक्ट सर। जो घुटनों पर लेके आया है रूस अमेरिका को, नेटो को, यूरोप के देशों को, चाहे वो इन्फ्लेशन की वजह से, किसी भी वजह से, यही उसकी जीत है। करेक्ट सर। यूक्रेन को हथियार लेना, थोड़ा बहुत कर लेना, वो तो एक सांकेतिक जीत है, लेकिन बड़ी जीत तो ये है ना। ठीक है। सो आई थिंक मुझे लगता है वो पोजिशनिंग है। मार्केट इस पर क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे, भगवान जाने। खबर अच्छी तो नहीं, खबर अच्छी नहीं ना, खबर अच्छी नहीं। शायद आ सकता है रिएक्शन आगे, क्योंकि कच्चे तेल पर भी नहीं आया, हल्का सा वो हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब ये है कि खाली तैनात करेंगे, किया नहीं किया, पोजिशनिंग क्या है, तो मार्केट को अपने से ज्यादा समझ है तो नहीं है, तो नहीं है, बट खबर अच्छी नहीं है। खबर का विश्लेषण तो क्लियर है कि ये सही दिशा में नहीं जा रहा मामला। जहां आपने सोचे कि साल भर बाद अब निपटारे की तरफ आएंगे कि चलो सब थक गए, नहीं, ये तो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, भाई तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, उनके एक के बाद एक जो बड़े क्रिटिक्स हैं, उनकी रहस्यमय मौत का सिलसिला चल रहा है। अभी वीकेंड पे भी मैंने पढ़ा, एक वहाँ के कौन सिंगर थे, बड़े मशहूर गायक थे, जिन्होंने उनके अगेंस्ट में गाना लिखा था, युद्ध के अगेंस्ट में, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ, वहाँ नेशनल सॉन्ग की तरह पॉपुलर हो गया युद्ध के टाइम। तो थैंक यू हो गया। बिल्कुल सर।